पथिकृत पाइन जी, ये सच्चाई है आज यूक्रेन की, जहां पर लोग ये सोच रहे हैं कि कल की सुबह वो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। देखिए, मैं कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ। ये जितना यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में, अमेरिका में जितने बड़ी बड़ी बातें हो रहे हैं ना, सब नाटक कर रहा है, सबके सब बैठ के तमाशा देख रहा है। ठीक है, कोई यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। अगर खड़ा होता तो पहले, बहुत पहले नेटो का मेंबरशिप देता, या तो अब तक अपने फौज भेजता, ऑफेंसिव वेपन सिस्टम भेजता यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो एक सीरिया बन जाए, वो खत्म हो जाए। ऐसा सारे जो यूरोपियन देश है वो यही चाह रहा है, खत्म हो जाए, वो जगह डिस्टेबिलाइज हो। बाकी जितने देश है वो डर के मारे बहुत ज्यादा वेपन्स अमेरिका से खरीदे। ये नाटक चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज है, ये जो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, यूएन चार्टर कोई पढ़ के देखे। जो P5 मेंबर्स होता है, जिनके पास वेटो पावर होता है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। यूएन चार्टर में वो क्लियरली लिखा हुआ है। जितना सो नाटक कर रहा है ना यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में बैठ के सब तमाशा कर रहा है, ये दिखाने के लिए। दूसरी चीज है, यही चीज बहुत गलत हो रहा है। जैसा कि अभी हम पथिकृत जी को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सभी के सभी देश एक तटस्थ भूमिका में नजर आ रहे हैं। जिस तरह आज खुलकर आना चाहिए तमाम देशों को, क्या वैसे ही खुलकर आने की स्थिति में है? क्योंकि यूक्रेन में आज हालात है, हो सकता है कल को कोई और मुल्क हो। मैंने ऐसा नहीं कहा, आप सुनिए। कोई कुछ करेगा नहीं, ये सब प्लान्ड है पहले से। ये 8 साल से कह देना यूक्रेन आप न्यूट्रल हो जाओ, ना अमेरिका, ना नेटो की तरफ, ना रशिया की तरफ, लड़ाई खत्म हो जाएगा। नहीं चाहते वो लोग, वो चाहते ही नहीं। वो चाहते ही यूक्रेन बर्बाद हो, रशिया को इविल और विलेन का दर्जा मिल जाए, रशिया का इकोनॉमी खत्म हो जाए और तनाव बढ़े, और वहां पे डिफेंस का बिजनेस हो, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। मतिमान जी को लाना चाहती हूँ इस चर्चा में। अभिषेक मतिमान जी, मौजूदा स्थिति में जो बाकी देशों की भूमिका होनी चाहिए, क्या वैसी ही भूमिका नजर आ रही है? चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, या फिर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, या फिर यूरोपियन यूनियन की बात करें। यूएस, यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों का सवाल है, वो एक मत है। लेकिन एक मत होकर उन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि यूक्रेन को बढ़ावा देकर उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। और फाइनली जब जरूरत पड़ी है और आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम सैनिक मदद नहीं देंगे, सैन्य सामग्री और पैसे आप जितना चाहे हमसे ले लें, लेकिन उनकी जमीन पर आकर लड़ेंगे नहीं। इस तरह से वो सब एक मत है। लेकिन जो राष्ट्रपति पुतिन का जो कहना है, उनका कंसर्न उनके देश की, रशिया की सिक्योरिटी है। आप देखें, जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, उसके बाद नाटो में कितने एडिशनल देश शामिल हुए, और ये सारे के सारे जो पूर्ववत स्थिति थी उससे ईस्ट की तरफ बढ़े हैं। और आज ये जब नौबत आ गई कि पड़ोसी देश में अगर उसको नाटो में शामिल कर लिया जाता है, यूक्रेन को, तो इनके नेबरहुड में यूरोपियन यूनियन और यूएस और अलाइड फोर्सेस के वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय होंगे। उनसे की रक्षा करने के लिए पुतिन ने ये डेस्परेट स्टेप लिया है। कई बार ये मांग करने के बाद जब वो किसी ने उनकी मांग नहीं सुनी, तब ये स्टेप लिया गया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध का आज 6वां दिन है और रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और खार्किव में भीषण युद्ध जारी है। आरोप है कि रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की जान चली गई और 1 रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था, और इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पार लिया है। जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर, 191 टैंक भी ध्वस्त हुए हैं। वहीं रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिनमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं कमोडोर जीजे सिंह। मौजूदा हालात में जो दावे पर दावा, कभी रूस दावा कर रहा है कि खार्किव पर कब्जा हो गया है, कभी यूक्रेन उस दावे को गलत साबित करते हुए अपने तथ्य पेश कर रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि एक मैदान पर जंग लड़ी जा रही है, दूसरा दिमागी तौर पर लड़ी जा रही है। देखिए, ये दोनों तरह लड़ी जा रही है, मगर मैं ये कहूंगा कि जो कीव की लड़ाई है उसके अंदर यूक्रेन ने रशिया को टिकने नहीं दिया। जो रूस कोशिश, जो उसकी मंशा थी
कि वो 24 घंटे या 48 घंटे में उसके ऊपर कब्जा करके उनको घुटने में डाल देगा। ये बात उसकी पूरी नहीं हुई, तो जो तेजी आई है अभी उसके हवाई हमलों में, वो ये दर्शाती है कि अभी रूस बुखला चुका है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं बहुत आपके दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में कि ये ऐसी बात है कि जैसे एक पड़ोसी का जो खाता पीता पड़ोसी है, उसके पास सब तरह की सुविधा है और साथ में पहलवान उसका पड़ोसी है। पहलवान पड़ोसी उसको अपने डिक्टेट करना चाहता है टर्म्स के, आप उस मोहल्ले में नहीं जाएंगे, आप उस क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप किटी पार्टी नहीं अटेंड करेंगे, आपके घर में खली नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा पहलवान है। अभी रशिया अपने आप को एक पहलवान कहता है, बहुत ताकतवर देश समझता है, मगर अगर जो यूक्रेन है वो मेंबरशिप लेता है यूरोपियन यूनियन की और नाटो के अंदर आता है, तो इतने बड़े देश को डरना क्यों चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो डरता है तो अपने आप को वो सारी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और डॉन क्यों समझता है? तो